सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे अक्ल की और इस बात को एक किस्से के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बड़ी ही अच्छी बात है, आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है। उस गांव में बुद्धि प्रकाश नाम का एक व्यक्ति होता है। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। बड़ा ही बुद्धिमान वह होता है। वह क्या करता है कि गांव में अकल की दुकान लगाता है। गांव के लोग उस पर बड़े हंसते हैं, अरे ये कौन सी इसने दुकान लगा दी है। परंतु वह नियमित रूप से दुकान खोलता है। उसी गांव से एक सेठ का बेटा गुजर रहा होता है, तो वह बाहर बोर्ड देखता है अकल की दुकान, तो वह अंदर पहुंच जाता है कि ऐसा क्या है इस दुकान के अंदर, एक बार देख लेते हैं। जाकर देखता है, बुद्धि प्रकाश जी बैठे हुए होते हैं और वह जो लड़का है उसका नाम सोनू है। वह बुद्धि प्रकाश जी से कहता है कि यहाँ क्या अक्ल मिलती है। तो बुद्धि प्रकाश जी कहते हैं हाँ जी। तो कहता है कैसी कैसी अक्ल मिलती है। तो बुद्धि प्रकाश जी बताते हैं कि जितना दाम वैसी वैसी मैं अक्ल देता हूँ। तो वो कहता है कि आज मुझे आप 2 रुपए की अक्ल दीजिए। तो बुद्धि प्रकाश जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 2 रुपए की अक्ल देता हूँ। बुद्धि प्रकाश जी एक कागज़ पर लिखते हैं कि 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा होता हो तो वहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। यह लिखकर उस सोनू को दे देते हैं पर्ची और 2 रुपए ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो आज ये अक्ल दी है, यह अक्ल 2 लाख रुपए बचाएगी या 2 लाख रुपए का काम करेगी तेरे जीवन में। ठीक है, वह चला जाता है अपने घर जाता है तो अपने पिता से बात बताता है कि पिताजी आज ऐसा ऐसा हुआ और मैंने 2 रुपए की अक्ल ले ली। पिताजी बड़े क्रोधित होते हैं कि तूने 2 रुपए खर्च कर लिए इतनी सी बात के, चल मुझे लेके चल उस अक्ल की दुकान। तो सोनू बड़ा घबराता है, पर ठीक है अब पिताजी नहीं मान रहे तो वह जाता है अपने पिताजी के साथ और पिताजी बुद्धि प्रकाश जी से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे तो मेरे 2 रुपए वापस करो, तुम्हारी अक्ल नहीं चाहिए। बुद्धि प्रकाश जी कहते हैं ठीक है, मैं 2 रुपए वापस कर दूंगा, परंतु आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो क्या शर्त है? कि शर्त यह है कि जो मैंने अक्ल दी है उसका यह सोनू है जीवन में कभी प्रयोग नहीं करेगा। तो सेठ कहता है ठीक है, यह कभी इस अक्ल का प्रयोग नहीं करेगा और बुद्धि प्रकाश जी उसके 2 रुपए लौटा देते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि राजा और उनकी रानियां हैं, वह जौहरी बाजार से गुजर रहे होते हैं। तो वहाँ रानियों को एक हार होता है, दोनों रानियों को पसंद आ जाता है। वह अपने महल जाती है, फिर दूसरे दिन अपनी अपनी दासियों को जौहरी बाजार भेजती है, कहती है कि वो हीरे वाला हार है वह लेकर आना है। होता यह है कि दोनों ही दासियाँ, बड़ी रानी की दासी और छोटी रानी की दासी, दोनों ही दासियाँ एक ही समय उस दुकान पर पहुंचती है हार लेने के लिए और वहाँ सोनू भी खड़ा हुआ होता है। तो ठीक है, वो हार लेने के लिए कहती है दुकानदार से। तो दुकानदार कहता है कि मेरे पास तो यह एक ही हार है। तो बड़ी रानी की दासी कहती है कि हार तो मैं लूँगी। छोटी रानी की दासी कहती है नहीं नहीं, राजा है वह छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार तो मैं लूँगी। फिर बड़ी रानी की दासी कहती है नहीं नहीं, बड़ी रानी तो पटरानी है, हार तो उनके लिए लूँगी, मैं लूँगी पहले। इस तरह दोनों में तू मैं होने लगती है और दोनों झगड़ लेती है। तो यह सब देखकर जो सोनू है वह हंस रहा होता है। तो वो फिर झगड़ती हुई फिर महल जाती है और दोनों अपनी अपनी बात रानियों को बताती है। तो बात राजा तक पहुंच जाती है। तो जो दासियां होती है वह कहती है कि हमारा इसने पहले झगड़ा शुरू किया। तो बड़ी रानी की दासी कहती है कि नहीं, इसने पहले झगड़ा शुरू किया। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती है। अब फिर क्या होता है कि दोनों कहती है कि हमारे झगड़े को तो वह सोनू व्यापारी सेठ का जो बेटा है वह देख रहा था। तो राजा आदेश देते हैं कि उस सोनू को बुलाया जाए। दूसरे दिन फिर सोनू के पास खबर जाती है कि तुम्हें कल बुलाया है। तो सोनू बड़ा घबरा जाता है, सेठ भी बड़ा घबरा जाता है। तो दोनों दौड़े दौड़े कहाँ जाते हैं? बुद्धि प्रकाश जी के पास अक्ल की दुकान पर जाते हैं। तो कहते हैं कि आज ऐसा हो गया।
तो फिर सारी स्थिति सुना देते हैं कि यह खड़ा हुआ था वहाँ, अब इसको बुला रहे हैं कि गवाही दे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बुद्धि प्रकाश जी कहते हैं कि इसका उत्तर जानने के लिए तो आपको मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो फटाफट सेठ है वह 5,000 रुपये निकाल कर दे देता है। और फिर बुद्धि प्रकाश जी कहते हैं कि इसको कुछ नहीं करना है, किसी एक का पक्ष लेगा तो दूसरी नाराज़ होगी, दूसरी का पक्ष लेगा तो पहली नाराज़ होगी, तो करना तुझे यह है कि पागल जैसे वहाँ नाटक करने। तो ठीक है, सोनू मान जाता है, वो जाते हैं। अगले दिन दरबार में उसको बुलाया जाता है। तो फिर क्या होता है कि कहते हैं, राजा उसको पूछते हैं तो वह तो पागलों जैसे, मूर्खों जैसे करने लगता है, हरकतें वैसी करने लगता है। तो राजा कहते हैं अरे ये तो पागल है, इसको तो हटाओ यहाँ से। ठीक है, फिर क्या होता है कि दासियों को पता चलता है कि यह तो नाटक कर रहा होता है। तो वो अपनी अपनी रानियों से कहती है कि वो सोनू तो नाटक कर रहा था। रानियाँ फिर वापस महाराज से कहती है कि उसने तो ऐसा किया। तो बात सोनू तक भी पहुंच जाती है। तो क्या होता है कि राजा फिर उसको बुलाते हैं। तो वो घबरा जाता है कि अरे राजा तो वापस मुझे बुला रहे हैं, अब मैं क्या करूं। फिर वापस वो दौड़े दौड़े परेशान होकर कहाँ जाते हैं, अकल की दुकान बुद्धि प्रकाश जी के पास। तो दोनों बाप बेटे जाते हैं। तो बुद्धि प्रकाश जी से पूछते हैं कि अब हम क्या करें, उनको तो पता लग गया। तो वो कहते हैं कि बुद्धि प्रकाश जी कहते हैं कि अब तो इसका एक ही उपाय है कि तुम्हें दोनों रानियों के लिए एक एक हार बनवा कर दे देना चाहिए। तो कहते हैं हार तो बड़ा महंगा है, 1-1 लाख का हार है। तो वो कहता है कि अब मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैंने तब पहले अक्ल दी थी। वह अक्ल क्या थी कि दो जब झगड़ते हैं तो तुम्हें बीच में नहीं रहना है या वहाँ खड़े रहना ही नहीं है, तुम वहाँ खड़े रहे। तो अब मैंने तब 2 लाख की अक्ल दी, अब तुझे 2 लाख का हार, 1-1 लाख के दोनों हार देने हैं। और मेरी जो फीस है वह 10,000 है इस बार। तो वो 10,000 फीस दे देते हैं। और फिर कहते हैं कि अब इतने पैसे हमें देकर हार लेना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। और इस तरह उनके पैसे लग जाते हैं। तो दर्शकों, बात यह है कि अक्ल है वह कई बार कैसे आती है कि व्यक्ति परेशानियों में होता है, मजबूरियों में होता है तो अपने आप अक्ल आती है। ठोकरे खाता है जीवन में तो भी अक्ल आती है। अब इस कहानी में तो अक्ल कैसे आई कि व्यक्ति को ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी है। 2 रुपये में अगर वह अक्ल उस समय ले लेता तो उसके 2 लाख रुपए बच जाते। और दूसरी इसमें अक्ल की बात क्या हुई कि जब 2 झगड़ रहे होते हैं तो उसके बीच में कभी नहीं पड़ना है। तो इस तरह जीवन भी क्या है, एक गतिविधि है या जीवन चलता रहता है। और जीवन में छोटी बड़ी कई प्रकार की समस्याएं आती है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। तो जो तकलीफ़ें आती है, जो परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों से भी इंसान सीखता है, उसके अंदर अक्ल आती है। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वह एक बार पलंग से गिरा, दूसरी बार पलंग से गिरा, तो अपने आप वो बच्चा उस पलंग के किनारे जाकर रुक जाएगा, क्योंकि उसमें भी समझ आ जाती है कि हाँ वास्तव में मैं बार बार किनारे जा रहा हूँ तो मैं गिर जाऊँगा। तो वह भी अक्ल का ही उदाहरण है। इसी तरह जीवन में भी परेशानियाँ या दुख दर्द आते हैं तो व्यक्ति को अपने आप अक्ल मिलती रहती है। और घर में जिस घर में बड़ों का साया है, बड़े रहते हैं, तो वहाँ तो अक्ल अपने आप क्या, कई लाखों रुपए की अक्ल वो बड़े दे देते हैं। तो घर के जो बड़े व्यक्ति हैं उनकी बात को भी ध्यान से सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। बड़ों का सम्मान करो। बड़े ऐसे ही नहीं हैं, उन्हें जीवन का काफ़ी सारा अनुभव है, तभी तो वो बड़े हैं। और वो बड़े हैं जो हमें अक्ल देते हैं, जो बात करते हैं उसे ध्यान से सुनो। उनके साथ 1 घंटा बिताओगे दिन का, तो वास्तव में आप समझोगे कि आपको कितनी अक्ल आ गई है, और वह भी बिना पैसे की। तो बड़ों का सम्मान कीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को सुनिए। वे अपने जीवन के अनुभव आपको शेयर करते हैं तो उन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है वह है जो ठोकरों के समय भी काम आता है, परेशानियों में भी काम आता है, और आपका जीवन है वह भी ईजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और परेशानियाँ अगर आ रही है तो उनका सामना करने में भी आपको कठिनाई नहीं होगी। इसलिए
अक्ल है वह अपने से भी मिलती है, घर के बड़े बुज़ुर्गों से भी मिलती है, परिस्थितियों से भी मिलती है, ठोकरें खाकर भी मिलती है और अनुभव से भी मिलती है। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।